नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो जैसा कि मित्रों हमारा इस समय चल रहा है मनुस्मृति का रिवीजन। जो मनुस्मृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्मृति है। इसमें से हमारा रिवीजन चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम देख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको अच्छे से देखें और रिवीजन क्लास को आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि रिवीजन क्लास भी बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो देखेंगे आज हम द्वितीय अध्याय, क्योंकि हमारा प्रथम अध्याय हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने पहली वाली क्लासें तो उनको जाके आप लोग देख लें। ठीक, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे द्वितीय अध्याय में धर्म का लक्षण पहले है। ठीक, धर्म का लक्षण, तो धर्म के लक्षण में क्या है देख लेंगे। धर्म के मुख्य स्रोत श्रुति और स्मृति हैं। ठीक, मुख्य स्रोत इसके श्रुति और स्मृति हैं। ठीक, आगे अतएव श्रुति और स्मृति द्वारा कहा गया है धर्म ही अनुष्ठेय है। ठीक, धर्म ही अनुष्ठेय है। धर्मशास्त्रम तु वे स्मृतः श्रुति वेदा। ठीक, स्वतः प्रमाण स्मृति परतः प्रमाण चोद नयो प्रमाणम। वास्तव में एकमात्र वेद ही धर्म का ज्ञान कराने में पूर्ण समर्थ हैं। ठीक, जो धर्म है उसका पूर्ण ज्ञान कराने में हमारे वेद हैं जो वही सामर्थ है। ठीक, आगे वेद के वाक्यों में जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म है। वेद में जिन भी वाक्यों द्वारा जिसको करने की आज्ञा दी गई है वही हमारा धर्म है। ठीक, वही धर्म का लक्षण है। ठीक, धर्म अनुभव प्रधान होता है। धर्म जो होता है वो अनुभव प्रधान होता है, या प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति का विषय नहीं है। ठीक, जो धर्म है वो कोई प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण अर्थापत्ति ऐसा कोई विषय नहीं है। ठीक, यह केवल धर्म प्रमाण शब्द प्रमाण अर्थात वेद के प्रमाण से ही जाना जा सकता है। जो वेद है उसी के प्रमाण से इसको धर्म को जाना जा सकता है। ठीक, मनुस्मृति में धर्म का लक्षण किया गया है। जो मनुस्मृति है उसमें भी धर्म का लक्षण मनु जी द्वारा किया गया है। ठीक, इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो हम देख रहे थे वेदा स्मृति सदाचार स्वयश्च च प्रिय आत्मनः अतश्च चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ठीक, ये वेद में, ये मनुस्मृति में इसका धर्म का लक्षण कहा गया है। ठीक, ऐसी लाइनें भी आ सकती हैं और पूछा भी जा सकता है कि ये कहाँ कहा गया है या किसमें कौन से ग्रंथ में कहा गया है। ठीक, तो इसको हम ठीक से देख लेते हैं। ठीक, फिर आगे हमारा ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त क्या है? सरस्वती द्वापत्तये देवानधर दत्तरम ताम देश निर्मितम देशम ब्रह्मवर्तः प्रचक्षते। ठीक, सरस्वती और दृश्यवती देव नदियों के मध्य का जो देवताओं का जो रचा हुआ देश है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। यहाँ पे मित्रों ये रचा, रुको एक सेकंड दिखा दे, हाँ, रचा हुआ देश है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा ब्रह्मावर्त के बारे में कहा गया। जो आगे है सदाचार। ठीक, हम फटाफट रिवीजन के तौर पे इसको फटाफट ही देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी ना तो क्लास हो और ना ही आपका समय ज़्यादा जाए। आप एक दो बार इसको सुन लेंगे या देख लेंगे, समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? आगे है सदाचार। ठीक, सदाचार, तो सदाचार में क्या है? तस्मिन् देशे या आचार परम परिक्रमा वर्णानां संतारालानां स सदाचार उच्यते। ठीक, तो यहाँ पे सदाचार के बारे में ये मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक, सदाचार के बारे में। आगे ब्रह्म ऋषियों के निवास योग्य देश। जो ब्रह्म ऋषियों के निवास योग्य देश हैं उसको क्या बोला गया है देखते हैं। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च
पांचालाः शूरसेनकाः एषा ब्रह्मऋषि देशो वै ब्रह्मवर्तांतरा। ठीक, ये ब्रह्म ऋषियों के निवास के जो योग्य स्थान है या देश हैं उसके बारे में कहा गया है। तो वो है हमारा कुरुक्षेत्र हरियाणा, मत्स्य राजस्थान, पांचाल पंजाब और शूरसेन यानी कि मथुरा। ठीक, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक, मनुस्मृति में मनु जी द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे मध्यादेश। मध्यादेश में क्या आता है देख लेते हैं। मध्यादेश में क्या आता है देखेंगे। तो मध्यादेश में आता है हिमवदेन्द्र यो मध्याम यत प्राज्ञ नशानदपि प्रत्यगेवः प्रागस्य च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। ठीक, ये आगे मध्य देश के बारे में कहा गया। ठीक, तो यहाँ पे है हिमवान विंध्याचल के मध्य, कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का देश जो है वो मध्य देश कहा गया है उसको। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये मध्य देश के बारे में कहा गया है। आर्यावर्त क्या है, आर्यावर्त देख लेते हैं। आर्यावर्त आ समुद्रातु वै पूर्वदाश समुद्रातु पश्चिमात् तयोरे वान्तरः गिरियो आर्यावर्ते विदुरबुधा। यहाँ पे ये आर्यावर्त के लिए कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पे है, इसको देख लेते। तो पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और विंध्याचल तथा हिमाचल पर्वतों के बीच के देश को आर्यावर्त कहते हैं। ठीक, जो हिमाचल और विंध्याचल है, जो पर्वतों के बीच का देश है, उसे आर्यावर्त कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा आर्यावर्त के बारे में बोला गया। ठीक, आप इसको एक दो बार देख लीजिए, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं मित्रों, आगे क्या है हमारा। तो आगे हमारा मलच्छ देश। तो मलच्छ देश क्या है भाई देख लेंगे। हाँ, तो मित्रों मलच्छ देश में क्या आता है। कृष्णा शारस्तु चरितम मृगो यात्रा स्वभावतः सा गेयो यज्ञेयो देशो मलच्छ देश स्वतः परः। तो ये कहा गया है। ठीक, जहाँ पर काल मृग स्वभाव से विचरता है। काल मृग जहाँ पर, मलच्छ देश, काल मृग जहाँ पर स्वभाव से ही विचरता है, मतलब चलता है, वह देश यज्ञ के योग्य जानना चाहिए। ये ठीक अन्य मलच्छ देश है। ठीक, यहाँ इसको ये चीज़ इसमें कही गई है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। नामकरण। नामकरण क्या है भाई, नामकरण देख लेते हैं। नामे ध्येयम दस्यामः तु द्वादश्याम वश्य कारयेत पुणे तिथो मुहूर्तो वा नक्षत्रो वा गुणान्विते मांगल्यम ब्राह्मणस्य यस्य क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। ठीक, शर्म द ब्राह्मणस्य स्याद्वाग्यो रक्षा समान्वितं वैश्यस्य पुष्ट संयुक्तम शूद्रस्य तु प्रेच्छ संयुक्तम। ये यहाँ पे नामकरण के बारे में कहा गया है, जो हमारे क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र ये सब कैसे किसका नाम होना चाहिए। यहाँ से मित्रों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देखें। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है नामकरण। तो आगे है हमारा निष्क्रमण। तो यहाँ पे जो है, तो हाँ, तो यहाँ पे ब्राह्मण का जो नाम होता है वो मांगलिक होना चाहिए और क्षत्रिय का बलान्वित है। तो आगे है हमारा बलान्वित, यानी कि क्षत्रिय का बलान्वित
होना चाहिए, बल से पूर्ण नाम होना चाहिए। आगे वैश्य का धन संयुक्त यानी कि धन युक्त होना चाहिए। शूद्र का जुगुप्सित नाम होना चाहिए। ठीक। तो और जो ब्राह्मण है उसका शर्मा वर्मा शर्मा ऐसा करके कुछ नाम होना चाहिए। ठीक। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। आगे है हमारा निष्क्रमण। निष्क्रमण में क्या है? चतुर्थ मासे कर्तव्यम शिशुनोच निष्क्रमणम गृहात्। चतुर्थ मास में जो है शिशु का निष्क्रमण होना चाहिए। अन्नपराशन। अन्नपराशन के बारे में क्या है? षष्ठे अन्नपराशनम मासद्वयस्थम मंगलम कुले। ठीक। ये छठे मास में यानी कि अन्नपराशन होना चाहिए। चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म क्या है? चूड़ा कर्म दुजाति नाम सर्वेशमेव धर्मतः प्रथम शब्दे तृतीये व कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। ठीक। चूड़ा कर्म के बारे में ऐसा मनुस्मृति में कहा गया। ठीक। आगे देखेंगे। आगे क्या है? आगे हमारा क्या है देख लेते हैं। उपनयन। उपनयन के बारे में क्या है? उपनयन संस्कार जो होते हैं गर्भाष्टे शब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भादेक देशे राज्ञो गर्भात् द्वादशे विषः। ठीक। तो यहाँ पे आगे क्या कहा गया है देखते हैं। उपनयन। उपनयन संस्कार के बारे में कहा गया है। ठीक। और ब्राह्मण 8, क्षत्रिय 11, वैश्य 12। ठीक। यानी कि ये ब्राह्मण का 8वें में और क्षत्रिय का 11 में, वैश्य का 12वें में ये उपनयन संस्कार होना चाहिए। ठीक। आगे देखते। आगे है ब्रह्मवचर साकाम्यस्य कार्यम विशस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्य स्नेह अर्थिनो अष्टमे। ठीक। यहाँ पे ब्राह्मण का 5, क्षत्रिय का 6, वैश्य का 8 ऐसा कहा गया है। ठीक। अष्टोदशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते द्वाविंशत् क्षत्रिया बंध्रोर्चतुर्विंशते विषः। ठीक। ये कहा गया है। ठीक। तो ब्राह्मण का 16वें वर्ष में और क्षत्रिय का 22 में और वैश्य का 24 में। तो हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 16, 22, 24 ऐसे याद रखना चाहिए। ठीक। तो हम आगे देखेंगे मित्रों। मनु द्वारा वर्णित 16 संस्कार निम्न प्रकार से हैं। ठीक। जो मनु द्वारा 16 संस्कार वर्णित हैं वो क्या है? क्योंकि कई लोगों ने कई प्रकार से संस्कारों को बताया है। ठीक। तो मनुस्मृति में 16 संस्कारों के बारे में कहा गया है। 16 संस्कार हमारे जन्म से पूर्व के 3 संस्कार, जन्म से पहले ही जो गर्भ में ही होते हैं तभी हमारे 3 संस्कार होने चाहिए। वो है गर्भाधानम यानी कि प्रथम गर्भाधानम, पुंसवन और सीमांतो नयन। ये हमारे 3 जन्म से पहले ही होने चाहिए जब हम यानी कि गर्भ में हो। ठीक। आगे देखेंगे बाल्यावस्था के संस्कार। बाल्यावस्था में कौन से संस्कार? तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नपराशन, चूड़ा कर्म और कर्णभेदन। ये संस्कार हमारे बाल्यावस्था में होना चाहिए। फिर शैक्षणिक यानी कि शैक्षणिक पढ़ाई। तो 10वां है विद्यारंभ, उपनयन। फिर 12 वेदारंभ, 13वां केशांत, फिर 14 समावर्तन। ये 14 हमारे संस्कार हो गए। और आगे है 15 और 16। 15 और 16 क्या है देखते। 15 और 16 हमारा है विवाह संस्कार 15वां और 16 जो है वो
अंत्येष्टि संस्कार जो मृत्यु के बाद कराया जाता है। ठीक, 15वां विवाह संस्कार और 16वां अंत्येष्टि जो अंतिम संस्कार होता है। तो इस प्रकार हमारे ये 16 संस्कारों के नाम हो जाते हैं। ठीक, तो मित्रों हम आज यहीं तक देखेंगे। कल किसी दूसरे टॉपिक या फिर इसी में आगे चर्चा करेंगे। आपको जो भी जानना है समझना है तो थोड़ा सा आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और अच्छे से देखें और सीखें। तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद।